हे गाइस, तो आज हम सीखेंगे टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं, तो आज वो हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए सीखते हैं। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। तो इनके प्रकार होते हैं 3 प्रकार, देख लीजिए पहले। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अब इन तीनों के 4 भेद होते हैं। तो आइए वो भी बता देता हूँ। तो पहला भेद होता है इंडेफिनिट, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, एंड चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही सारे इन सभी के होते हैं। मतलब इसका भी यही इंडेफिनिट होगा और यही कॉन्टिन्यूअस होगा और यही परफेक्ट होगा। तो मतलब इनके 6 भेद होंगे। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। बने रहिए, वहाँ पुष्कर भी को नहीं रोक जाओ, अंत तक बने रहें। तो पहला टेंस कौन सा था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस टेंस में क्या आता है? इस टेंस की सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे। ऐसे वाक्यों में ताही, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, तब इन्हें कैसे बनाते हैं? तो इनमें लगता है एस और एस का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर के लिए क्या करेंगे? सिंगुलर जिसे हम बोलते हैं एक वचन। तो सिंगुलर के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही गोज टू द स्कूल। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, वह स्कूल जाता है। तो वह की होती है ही, और जाता है तो ये सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर के लिए करेंगे ईएस का, प्लूरल के लिए एस का। तो इसमें आएगा गोज, गो और ईएस लग जाएगा, गोज टू स्कूल। ऐसे हमारा ये टेंस बनेगा। तो आइए, ये था अफर्मेटिव, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव, अब बंद कर दो। हाँ, तो अब देखते हैं नकारात्मक, जिसे बोलते हैं नेगेटिव। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इसमें लगेगा डू डज। तो एक वचन के साथ हम यूज करेंगे किसका? डज का। और बहुवचन के साथ
किसका यूज़ करेंगे, डू का। तो इसके लिए एक सूत्र बनेगा, तो वो सूत्र भी लिख देते हैं। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जी सूत्र हो गया जिससे हमारा टेंस बनेगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यह कैसे बनेगा, इसका हम ही भी लिख सकते हैं और सी भी। जाता है तो ही लिखेंगे, इसके लिए ही क्या आएगा, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए मतलब बहु एक वचन के लिए डज का उपयोग करेंगे। तो डज नॉट, नॉट कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। ये हमारा टेंस बन जाएगा। तो अब देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है हमारा, पास्ट। तो ये तो हमारा था एक वचन के लिए। अब बहुवचन के लिए एक और देखते हैं। जैसे वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लूरल, जिसे हम कहते हैं बहुवचन। तो ये कैसे बनेगा, देखो हम बोलते हैं देखो दे, और इसमें क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन के लिए हमने डू का यूज़ किया है। तो डू नॉट गो टू स्कूल। तो हम अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, जैसे तो इंटेरोगेट जो नकारात्मक हमारे वाक्य हैं, मतलब काल हैं, तो उनमें हम जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे आगे रखते हैं। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी डू डज, डू और डज, तो इसे हम आगे रखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, हमारा दे है तो दे के साथ क्या यूज़ होता है, दे के साथ हम यूज़ करते हैं डू। तो डू आगे आ जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, और गो टू स्कूल। तो इसके लिए एक सूत्र है जो आपके लिए सहायता करेगा। तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, जो कि हमने अभी लगाया नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा ज़रूर। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट की ओर। हाँ, तो इंटेरोगेटिव सेकंड, तो ऐसे वाक्यों को हम WH वर्ड भी कहते हैं। तो इन ऐसे वाक्यों में जैसे इसकी पहचान लिख लेते हैं। पहचान, पहचान क्या है, यदि वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में
क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द आए हों, आदि शब्द आए हों, तब इन्हें निम्न प्रकार बनाते हैं। तो देख लीजिए इन्हें किस प्रकार बनाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में तो इसका सूत्र लिख लीजिए, सूत्र। तो इसके लिए आ जाएगा जो हमारे जो सूत्र भी है, सूत्र देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आइए देख लीजिए किस प्रकार ये बनते हैं। वह कहाँ जाता है और इसके यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बनेगा, तो इसको ये आपको पता होगी कहाँ की क्या होती है, वेयर। तो इसे हम आगे लिखेंगे, जैसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड वेयर। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है। तो इसमें क्या है, एक वचन है तो इसमें डज आएगा। तो पहले आएगा सब्जेक्ट ही डज, कहाँ, और ऑब्जेक्ट गो टू, गो, ओनली गो, जो हमारा बन जाएगा इस प्रकार। अब एक हम बहुवचन के लिए देख लेते हैं, जैसे वे यहाँ कब आए, कब आते हैं, कब आते हैं, क्वेश्चन मार्क। वे यहाँ कब आते हैं, तो कब की होती है, वैन। तो हम क्वेश्चन वर्ड से बोलते हैं वैन, तो आगे लिखेंगे वैन क्या है, प्लूरल है तो इसमें आ जाएगा डू। एंड इसके बाद आएगा डू, बाद में आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा दे डू और इसमें आएगा ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम। यहाँ को क्या बोलते हैं, देयर, देयर, हेयर बोलते हैं, सॉरी हेयर और क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसके लिए एक और स्पेशल वीडियो बना दूँगा आपके लिए। धन्यवाद, जय हिंद।